आ जाओ भाई। हाय लालती जी। आ जाओ जी, आ जाओ। लालती जी एक बार बोल के आ जाओगे आप? क्लास स्टार्ट हो गई। हाय प्रियंका। एक बार बोल के आ जाओ यार, क्लास स्टार्ट हो गई है। वॉइस वगैरह आ रही है क्या आपको मेरी? और सब लोग कहाँ रह गए? वॉइस आ रही है जी मेरी? ओके। सब क्लियर है? तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे झूठ, है ना? आ जाओ प्रियंका, लाल तेजी, रजनी कहाँ रह गई? यमुना, मनीषा, उमंग, सॉरी, नहीं यमुना नहीं, शेख साहब। यूं। और लोग कहाँ रह गए? यूना, है ना? तो फिर तो यूना जी बस। यूना नाम है ना आपका? ये बताओ। है जी? यूना। आप अगर हिंदी में देखोगे तो यमुना ऐसे लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है अच्छी किस्मत, है ना? सफलता, इसका मतलब ये होता है। सॉरी, इतने दिन से तुम्हारा नाम जो बिगाड़ा है ना, यमुना जी। मेरे को हंसी आ रही खुद पे। देखो जी, तबीयत तो ऐसी है ना बेटा। वो यमुना ना, यूना यूना, जिसका मतलब होता है किस्मत वाला, है ना? इसका मतलब ये होता है अच्छी किस्मत वाला, सफलता। ओके। ओके ओके। जी मेरे को कोल्ड हो रहा है यार, मेरे को खांसी हो रही है, हल्का हल्का सा फीवर हो रहा है मौसम की वजह से। अब यार तुम हिंदी में लिखो, भगवान जी की कसम, कैसा नाम है तो पढ़ने में भी ऐसा लगा आपने क्या लिखा। ऐसा अत्याचार ना करो जी आप हम पे। हिंदी में लिख के बताओ। ये तो उल्टा सा वही, ऐसा अत्याचार कर रहे हैं आप। ये गलत बात है। सीधा सीधा नाम बताओ आप हमें, ऐसा फंसाओ मत नाम में। चलो भाई आ जाएंगे और लोग, तो स्वागत है सबका आपका प्री फैमिली एमएस एजुकेशन इस फ्रीडम पर।
मैं हूं मनी फोगाट, आप बचाओ पार्टी, है ना मेरे जिगर के टुकड़ो। तो स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन प्रोग्राम का, ठीक है जी। तो आई होप आप लोग अपने घर पे सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। बारिश का भी मौसम रहे होंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू आप लोगों को भी आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है। तबियत आजकल बहुत इधर उधर बहुत वायरस फैल रहा है, घर में रहो आराम से। हाई फ्लू फैल रहा है बहुत ज्यादा। बेटा अगर किसी को लगे आंखें खराब, अपना चश्मा लगा कर घूमो, क्योंकि लोग आजकल दूसरे की तबियत का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बीमार हो फिर भी घूमते रहेंगे हैं, डोलते रहेंगे इधर उधर सारे घर में हैं। ऐसे चलो, तो बेटा हम पढ़ेंगे क्या, झूठ पढ़ेंगे। ठीक बा। तो आई होप आप लोगों को सब क्लियर दिख रहा होगा। तो इसी बात का आप लोग अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दे दो, और आप लोगों की क्यूट क्यूट सी स्माइल का क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो यार, आज मैंने सोचा क्या था कि मैंने कहा चल दोपहर में एक क्लास हो जाएगी, हो नहीं पाया क्योंकि जाना पड़ा, मुझे काम था जरूरी। और 7-8 दिन से बुला रहे थे मुझे, भैया आजा आजा, काम था। तो कुछ लगे पड़े हैं किसी चक्कर में, देखते हैं। तो वो काफी टाइम से बुला रहे थे, मैंने कहा चल ठीक है आज चले ही जाते हैं। इसके बाद आने के बाद बेटा मेरे तो हिम्मत नहीं हुई, वैसे तो 1.5 घंटे में वापस आना हो गया था मेरा, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई पढ़ाने की बिल्कुल भी। बहुत खांसी हो रही थी मुझे। हेलो मनीषा, आ गई। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो जी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आपको दीदी में हम पढ़ने वाले हैं झूठ के बारे में। ठीक है जी, झूठ। झूठ जिसको आप जानोगे और भी नाम से, जैसे कि हो गया क्या, पाठ। जैसे कि हो गया बेटा क्या, टाट। इन्हीं नाम से क्या है, आप इसको जानोगे। ठीक जी। तो अब आप लोग, स्माइल नहीं आ रही है। अच्छा क्यों नहीं आ रही स्माइल, क्या हुआ लालती जी की हंस क्यों नहीं रहे आप लोग, एक तो तुम इतने बेवफा लोग हो ना, बस पूछो मत, सारे बेवफा हो तुम। मैं क्या कहूँ ऐसे कि एक बेवफा है, नहीं तुम सारे बेवफा हो। अब तो जो बेटा झूठ की बात करते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो शब्द है ना, जो ये शब्द है बच्चे, क्या जिसे आप कहते हो टाट, ये क्या है, पौधे का नाम है। क्या है, ये पौधे का नाम है। और ये एक क्या है, भारतीय शब्द है। ये क्या है, एक भारतीय शब्द है। ठीक जी। ये क्या है, भारतीय शब्द है। भारतीय शब्द से क्या है, लिया गया है। जिसका अगर हम बात करेंगे टाट की, आपको मैम इसका तात्पर्य क्या होता है, तो इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य होता है क्या, तो आप कहोगे मैम उलझा हुआ, उलझा हुआ। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है क्या, उलझा हुआ। अगर हम और बात करेंगे, अगर हम और बात करेंगे उलझा हुआ, या फिर क्या है, असमान रेशा। ठीक है, अर्थात है ना, असमान रेशा, इसका क्या है मतलब होता है। तो आपको पता है, आपको मैम ये बहुत ही जल्दी क्या होता है, शीघ्र शीघ्रता से मिश्रित हो जाता, मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाता है ना। क्या हो जाता है, एक दूसरे में क्या है, उलझ जाता है। जैसे आप देखो ना कि किसी जल्दी उलझ गया। जो झूठ होता है ये बहुत जल्दी एक दूसरे में उलझ जाता है। ठीक है, तो झूठ को हम जानते हैं टाट, पाट के नाम से ना, टाट के नाम, टाट जो शब्द है ये पौधे का शब्द, पौधे का नाम है, जो कि भारतीय शब्द से लिया गया है, जो कि एक भारतीय शब्द है। इसका मतलब होता है उलझा होना, मतलब तात्पर्य इसका उलझा हुआ होना, अर्थात असमान रेशा, जो कि बहुत जल्दी क्या हो जाता है, उलझ जाता है। चलो ये हो गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे और तो आप कहोगे कि मैं प्रथम स्थान, तो जो प्रथम स्थान आता है जूट उत्पादन में, जूट उत्पादन में, तो वो आपका आता है कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना बच्चे, 85% यहीं पर क्या है, जूट उत्पादित हो। अगर हम भारत के और अन्य
देश के बारे में जानेंगे मैम, और कहाँ झूठ झूठ होता है भारत के अन्य देश। तो आप कहोगे मैम भारत के अन्य देश में अगर हम जाते हैं तो हमारा कौन से राज्य आ जाएंगे, तो पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी पश्चिमी बंगाल, और आपका आ जाएगा बच्चे असम, फिर आ जाएगा बिहार, फिर आपका आ जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। अगर पूछा जाए कि भाई सबसे बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का जो जूट है वो कहाँ मिलता है, तो बेस्ट क्वालिटी का जो जूट होता है वो आपको मिलता है बच्चे बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो जूट है ये क्या है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या बात कर। फिर इससे आगे हम और जब बात जाते हैं तो आप ये कहोगे हम देखो बात क्या है ना। अच्छा, जूट, इतनी बात आपको समझ में आ गई, पहले ये बताओ इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है इतना। नाराज है बेटा, अब शाम, अब शाम, ओके, अब शाम, ओके, अब शाम जी। तो भाई आज अगर तुम्हें थोड़ा ये लगे मैम थोड़ा ऐसे नीची आवाज में पढ़ा रही है तो बेटा मेरा गला बिल्कुल इस तरह मतलब गला मेरा खराब हो रहा है और गले में मेरे दर्द है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर बच्चे बिल्कुल। चलो चलो जी, अब बेटा बात ऐसी है, जूट का पेड़ बना ये है, ठीक है, ये हमने क्या है, बस समझ लो आप इसको ऐसे से ही समझ लो। ठीक है, तो हमने ये एक ऐसे बस just समझाने के लिए बेटा ये हमने क्या बना लिया, पेड़ बना लिया जूट का। तो आप देख रहे होगे, आप कहोगे कि मैम जो जूट का पौधा होता है, जो क्या है जूट का पौधा होता है ये क्या है, तो आप कहोगे मैम पौधे में सिर्फ एक ही तना होता है, ये जो पौधा है इसमें क्या होता है, पौधे में केवल क्या है, एक ही तना। ठीक है, और ये कितना पतला आपको दिख रहा है, आप कहोगे मैम जो हमारी उंगली है, उंगली के ना, उंगली के जितना, उंगली के जितना क्या होता है, ये आपको क्या दिख रहा है, पतला दिखता है। ठीक है, हाइट की अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे बेटा, अगर हम इसकी किसकी लंबाई की बात करते हैं कि मैम इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे इसकी लंबाई अगर हम फीट में बात करेंगे तो ये ज्यादा बड़ा नहीं, इतना छोटा भी नहीं, 6 से 12 फीट का क्या है ये होता है। अगर मीटर में पूछा जाए, मीटर में, तो मीटर में आप जवाब दोगे 2.5 मीटर से लेके आपका 3। ठीक है, 2.5 मीटर से लेके आपका क्या है 3 मीटर तक क्या है आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं, अरे मैंने मोटाई बोला है, मोटाई आप देख लो बेटा, देखो देखो, ठीक है बेटा मिल जाएगा यमुना। वो सॉरी, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नाम तो इतना टफ है ना मेरे मुंह से ही। अब शाम, ठीक है मिल जाएगा आपको यमुना जी, मिल जाएगा। ठीक है, अब शाम, इसकी जो मोटाई होती है वो हमारे फिंगर जितनी होती है। हाइट मैंने यहाँ आपको लिख दी कि भाई इसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो होती है वो 6 फीट से लेकर 12 फीट तक होती है। मोटाई आप उंगली के समान होती है, अगर मीटर में पूछेंगे तो 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर क्या है
ये क्या होता है बेटा, मीटर में लंबा होता है, तो इस तरीके से पूछा जाए। ठीक है, चलो बेटा आप देख लोगे, इससे ना कपड़ा नहीं बनता। कपड़ा क्या है, नहीं बनता, क्योंकि इसमें मजबूती कम होती है। मजबूती कैसी होती है, कम होती है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या होती है, मजबूती कम होती है, इसलिए इसका क्या है, कपड़ा नहीं बनता। ठीक है, अच्छा, इससे जो हम जूट निकालते हैं वो बहुत ही कैसा होता है, आप कहोगे मैम बहुत ही कैसा होता है, वो चिकना होता है। चिकना होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, असमान होता है, चिकना होता है, और कैसा है इसका जो कैसा होता है, असमान होता है। समानता नहीं होती इसके रेशो में। ठीक है, तो असमान का क्या है, आपको रेशो में मिलेगा, चिकना होता है बट इसमें असमानता आपको क्या है बेटा, देखने को मिलेगी। अब इसकी खेती की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खेती। ठीक, तो भाई जब इसकी जलवायु की बात करेंगे, जलवायु, मैम इसको जलवायु कैसी चाहिए, तो इसको जलवायु चाहिए कैसी, तो वो होती है आपकी उष्ण, उष्ण नम वातावरण, नम वातावरण, उष्ण नम वातावरण, जलवायु चाहिए इसको। उसके बाद अगर फसल चक्र की बात करते हैं, फसल चक्र की बात करेंगे, तो इसका जो फसल चक्र होता है वो आपका, इसमें आप प्लस क्या होता है, पानी भी कर लेना। ठीक है, प्लस पानी, क्योंकि पानी तो चाहिए। फसल चक्र की अगर हम बात करेंगे, तो इसका फसल चक्र होता है आपका 1 ईयर, 1 ईयर तक। जैसे कि हमने लीलैंड में पढ़ा था कि भाई 6 साल तो फर्टिलाइज करने में लग गए लैंड को, 7वें साल फिर हमने भाई उसको बोया भी, हमने उसमें उसको काटा भी, हमें पूरा का उसको कल्टीवेशन करने में पूरा का, हमने उसमें पूरा का पूरा वो टाइम 7 साल का था ना, 6 साल उसमें क्या है, हम उसको फर्टिलाइज जो फील्ड जो खेती थी उसको फर्टिलाइज करने में लगा। इसमें बट टोटल जो हमारा लग रहा है वो कितना लग रहा है, आप कहोगे मैम 1 साल इसमें पूरा का पूरा क्या है हमारा लग। अब आप कहोगे मैम ठीक है कि मैम इसकी बुआई जो होती है बेटा उसका मंथ आता है, ये ऐसा नहीं कभी भी आप बोओगे, तो इसको जब हम बोते हैं कि बुआई का जो महीना है मैंने कब बोते हैं हम, तो बच्चे ये फरवरी से लेके, फरवरी से, फरवरी से आप इसको मार्च तक क्या है इसकी खेती। ठीक है, इसको जब हम बोते हैं वो हम फरवरी से लेके क्या है मार्च तक हम इसको क्या है बोते हैं। समझ आया बेटा, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत। बताओ जी, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया, मनीषा आप बताओ, उमंग आ गए क्या, नहीं, गायब है आज, अब्सेंट है। जब नोट्स बनाओगे ना बेटा, तो नोट्स में इसी तरीके से पेड़ बना लेना। ठीक है, और सेम इसी तरीके से नोट्स बनाना जैसा यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक, और आप अपना भाई और अच्छा बना सकते हो तो बेटा उसको और अच्छा बनाना, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे कर दिया, इस पेड़ को बनाना और ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है उसको ऐसे क्रॉस करके बनाते हुए चलना। ओके, बढ़िया से। चलो, अब इसके मैन्युफैक्चरिंग की
बात करेंगे। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ जूट। चलो, मैंने बोला कि ये ना पूरा पेड़ जूट का, ठीक है। मैंने आपको बताया बिल्कुल ये बहुत ही पतला होता है ना, लंबा होता है 6 से कितना 12 फीट क्या है, ये लंबा होता है ये जूट का पेड़। अब इसको हम करते हैं बच्चे, क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कल्टीवेशन। इस पेड़ को क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा कल्टीवेशन। आप कहोगे मैम सबसे पहले हमने इस पेड़ को क्या किया? लगाया, है ना। इस पेड़ को लगाने की हमने इसमें क्या है? उष्ण एवं नम वातावरण दिया इसको, ठीक है। और वातावरण दिया, और प्लस में हमने इसका जो बीज डाला कल्टीवेशन के लिए, तो उसमें पानी दिया। ये हमने इसको वातावरण दिया जो इसको क्या बच्चे चाहिए, है ना। अच्छा जी, ओके शेख साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम प्लांट ऑफ जूट की अगर हम बात करेंगे, कल्टीवेशन हो गया। अब भाई जो जूट का पेड़ है उसकी बात करेंगे, प्लांट ऑफ जूट। तो मैंने आपको बताया कि बच्चे बहुत ही क्या होता है, ये संपूर्ण पौधा एक ही तना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पौधा है, ये संपूर्ण जो पौधा है क्या है? एक ही तना है। आप देख रहे हो ना, ये कैसे खड़ा हुआ है? एक ही तने पे खड़ा हुआ है। तो संपूर्ण पौधा क्या हो गया? एक ही तना हो गया, ठीक है। मैंने बताया भाई इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई मैंने आपको बताई भाई, हमारी जो उंगली है, उंगली के जितनी क्या है इसकी मोटाई होती है, ठीक। जब इसका जो ये फूल आता है बेटे, ये जो फूल आ रहा है, ठीक है, ये जो फूल क्या हो जाता है? जब ये फूल क्या हो जाएगा? मुरझा जाता है। जब फूल मुरझा जाता है, मुरझा जाता है, तो तब क्या होता है? तब इसे बच्चे जड़ सहित, देखो मैंने जड़ बनाई हुई है ना, तो इस पेड़ को जड़ समेत, जड़ के साथ, मतलब कि जड़ के साथ ही क्या कर लिया जाता है? उखाड़ लिया जाता है, ठीक है। जड़ के साथ क्या कर लिया जाता है? उखाड़ लिया जाता है। इसके पश्चात बच्चे से इसको क्या करते हैं? सफाई करते हैं। इसकी क्या करेंगे? उखाड़ लिया जाता है, प्लस क्या करेंगे भाई? इसकी सफाई करेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे? गांठें बना देंगे। जो गांठें हैं वो बना देंगे। ये प्लांट ऑफ जूट का क्या है बच्चे? प्रोसेस हो गया। कि हम जो प्लांट है इसके जूट के साथ, जो जूट का जो प्लांट है इसके साथ हम क्या क्या कर रहे हैं। चलो, अब बच्चे हम क्या करेंगे? अब हमने इस पेड़ को उखाड़ लिया। जब हमने इसको उखाड़ लिया तो बेटा हमें पता है कि आप बोलोगे मैम हम तो इसको गलाएंगे, तभी प्रोसेस होगा हमारा आगे। अभी हम आगे प्रोसेस पे चलते हैं, तो इस पेड़ की हम क्या करेंगे? रिटिंग करेंगे, ठीक है। अब इसको हम गलाएंगे। तो तने को किसी भी, अब हमने ये तना लिया, ये जो तना है इसके फूल मुरझा गए, हमने इसका तना ले लिया। ये जो तना है, जो तना है इसको बच्चे हम किसी क्या है? तालाब में क्या कर देंगे? डाल देंगे। अब उसको हम तालाब में, है ना, तालाब में भी बच्चे क्या है? जितने भी हमारी खेत में पेड़ हुए हैं उन सबको क्या है? तालाब में डालेंगे। कैसे? बांध कर, बांध कर क्या है? तालाब में डाल देंगे। और जब तक हम तालाब में उसको डालते हैं बच्चे, कब तक? आप ये कहोगे कि मैम जब तक वह सड़ नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक क्या होता है? जब तक वो सड़ नहीं जाता, जब तक उसके जो उत्तक हैं, जब तक क्या बेटा? जब तक उसके उत्तक को जो जीवाणु है वो नष्ट नहीं कर देते, जीवाणु नष्ट नहीं कर देते, तब तक हम इसको क्या है? तालाब में डाल के रखते हैं।
ये जो हमने गांठ बनाई बच्चे, यहाँ पर हम इस पेड़ को क्या है, धूप में रखते हैं, धूप में सुखाने के लिए, ठीक है। गांठ बना के वो धूप में हम रख देते हैं, ये सूख जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको क्या है बच्चे, तना जब वो सूख जाता है उसको हम फिर क्या करते हैं, तालाब में डाल देते हैं, ठीक है। बांध के तालाब में क्या है डाल देते हैं, और जब तक डालते हैं जब तक वो सड़ नहीं जाता, है ना, कैसे नहीं होता, सड़ नहीं जाता, गल नहीं जाता, और उसके जो ऊतक है उनको, जो जीवाणु है वो नष्ट नहीं कर देते, तब तक हम क्या करते हैं, इसको हम तालाब में डालकर रखते हैं, ठीक है। ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई, आपको पता है, आपको अगर मैं, जब हम इसकी बात करते हैं जूट की, तो इसका रेशा बड़ा कड़ा सा है, कैसा है, कड़ा सा है, तो इसको सॉफ्ट बनाएंगे हम, तो इसकी सॉफ्टनिंग करेंगे। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसके रेशे को क्या करेंगे बच्चे, इसकी सॉफ्टनिंग करेंगे, ठीक है, सॉफ्टनिंग करेंगे। अब जब इसकी सॉफ्टनिंग करेंगे तो किसके साथ, तो आप कहोगे मैम इसकी सॉफ्टनिंग के लिए हम लेते हैं पानी, ठीक है, और प्लस पानी एवं हम तेल, क्या है बच्चे, तेल का प्रयोग करते हैं, और रोलर से क्या है इसको गुजारते हैं, और रोलर से गुजार गुजारते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया। अब इसका लास्ट, ओ माय गॉड, बेटा रुक जाओ, लाइट चली गई, 1 सेकंड में ही आ जाएगी, डोंट वरी, डर ना जाइए तुम सारे के सारे, कभी मैम जी हम तो डरेंगे, डरियो ना, रुक जाओ, आ जाएगी लाइट, 1 सेकंड दो बस। क्या हो गया भाई, नेटवर्क ना जाएंगे पर यहाँ पे सोसाइटी में यही है यार, पता नहीं, अरे यार इतनी देर तक तो जाती नहीं लाइट। ये बताओ, इतना समझ आ गया आपको जो मैंने बताया है बेटा, इतना समझ आ गया जितना बताया है, ओके। देखो इसके बाद हम क्या कर देंगे बेटा, इस पे इसके बाद हम करेंगे, आ गई लाइट, मेरे तो आंखें भी एकदम से ऐसी हो जाए लाइट आते, इसके बाद हम इस पे क्या करेंगे बच्चे, फिनिशिंग करेंगे। अरे यार इसकी लाइट कम क्यों हो गई, अरे इतना कम क्यों दिख रहा मुझे, 1 सेकंड, मेरे को तो बहुत ही कम दिख रहा है बेटा, मुझे ना, हाँ, चलो, इसके बाद इस पर हम क्या करेंगे, लास्ट इसका जो होगा उसमें हम क्या कर देंगे, फिनिशिंग कर देंगे, परिचर्या कर देंगे, तो लास्ट वाला यहाँ पर ही और क्या कर देंगे, फिनिशिंग, ठीक है, फिनिशिंग कर देंगे, मतलब कि परी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, फटाफट आंसर दे दो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बताऊं, चले आगे। अब कुछ नोट करके आप लिखोगे इसी चैप्टर में इसका, ठीक है। सॉरी, अब नोट कर लो, और नोट लगाएंगे बेटा कितने का, क्या कह रहे हो ना, हम तो 2000 रुपए का नोट लगा के देंगे, हैं, इस पर सूक्ष्म जीव का अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, नहीं बेटा ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है,
उसके बाद इस पर तीव्र अम्ल, इस पर तीव्र अम्ल एवं तीव्र अम्ल एवं क्षार दोनों का, ठीक है, उन दोनों का ही क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करें, भारत में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद और बात करते हैं उत्तम किस्म का जूट, उत्तम किस्म का जूट जो होता है वो सुनहरे, सुनहरे, सुनहरे सोने, सुनहरे सोने जैसे रंग का रेशा होता है, रेशा होता होता है ना? जूट कभी, जूट कभी सफेद नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप ये बोलोगे मैम क्योंकि इस पर क्या है, ब्लीच का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस पर ब्लीच का बुरा प्रभाव पड़ता है, पड़ता है। नेक्स्ट, वनस्पतिक जगत के सभी रेशों से, वनस्पतिक जगत के जितने भी रेशे, वनस्पतिक जगत के सभी रेशों से ये कैसा होता है, सबसे कमजोर होता है, तो जूट क्या है, सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर होता, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ जी, कि भाई इस पर सूक्ष्म जीवों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इस पर तीव्र अम्ल एवं क्षार दोनों का बुरा प्रभाव पड़ता है, उत्तम किस्म का जो जूट है वो सुनहरे सोने जैसे रंग का रेशा होता है, जिसको हम बच्चे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, लिख लेना यहाँ पर, यहाँ पर जिसको हम क्या है, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है, इसी में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सुनहरे ये सुनहरे रंग का रेशा, ठीक है, इसी लाइन के नीचे लिख लेना इसको, ठीक है, ठीक। बेटा मैंने ये बोला कि जो जूट है ना वो कभी सफेद रंग का होता नहीं है, ठीक, वो सफेद तब होता है क्योंकि उस पर ब्लीच पड़ती है, ब्लीच के कारण वो सफेद हो जाता है, क्योंकि ब्लीच का जो असर है उस पर क्या पड़ता है, बुरा पड़ता है ना, आप अगर किसी जूट पे डाल के देख लो सफेद हो जाएगा, क्लियर है आप? और जो जूट है जितने वनस्पतिक रेस है उसमें सबसे क्या है, कमजोर होता है, नमस्ते रंग, और इसको हम क्या है, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, तो जूट को ही हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और बात करेंगे सूखे वातावरण में, सूखे वातावरण में जो जूट है इसके अंदर जो आपको नमी मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी आपको 6% क्या है, नमी होती है, नमी होती है तब जब वातावरण क्या हो, सूखा हो,
अगर हम नहीं ये बात कहने लगे कि अगर वातावरण क्या है, आर्द्र नम है, आर्द्र नम वातावरण है, तो जूट के अंदर जो नमी मिलेगी वो आपको 23% क्या है, नमी होती है। चलो ये बात होगी क्लियर। अब और अगर हम बात करेंगे इसमें, तो आप एक दो चीज क्या है इसमें और नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक। तो सबसे पहले ये भारत में जो जूट का प्रथम कारखाना कब खुला, तो आप कहोगे मैम 1800, ये बताओ 59, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 1859 में, ठीक है। 1859 में आपका खुला था कहाँ पे, तो आप ये कहोगे कि मैम भारत में जूट का सन कितना, 1859 में बंगाल में, बंगाल में क्या था, खुला था। और जिस व्यक्ति ने बच्चे खुलाया, मतलब इसको खोला था, ये एक व्यापारी व्यक्ति था, और वो कहाँ का था, स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति था। उसने भारत में पहली बार 1859 में क्या किया था, जूट का प्रथम कारखाना बंगाल में क्या था, खोला था। फिर आपको इजरा आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म कितने बार पूछी गई, इजरा। आपको कि मैम ये क्या है, तो बेटा इसकी फुल फॉर्म होती है, इजरा कहाँ है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडिया, ठीक है, सॉरी इंडियन जूट, इंडियन जूट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज रिसर्च, रिसर्च एसोसिएशन है। ये खुली थी आपकी कब, तो ये ओपन हुई थी बच्चे आपकी 1937 में, और कहाँ पे, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है इजरा कहाँ है ना, या फिर इजरा की इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कहाँ पे, कोलकाता में खुला 1937। ये था हमारा क्या, जूट का पूरा चैप्टर। अब आप मुझे बताओ पूरे चैप्टर में बेटा कहीं कोई दिक्कत, कौन सी दो लाइन समझ नहीं आई आपको, अरे देखो सूखे वातावरण में अगर हम जूट की बात करते हैं, तो तभी भी सूखा वातावरण बिल्कुल ड्राई, उसमें भी आपको 6% नमी क्या है, जूट में मिल जाएंगी। अगर वही है, अगर हम बात करने लगे कि भाई बिल्कुल आर्द्र मतलब वातावरण है जहां पर नमी है, तो उस सिचुएशन में जो जूट होगा उसमें जो आपको गीला अवस्था मिलेगी, जो नमी मिलेगी वो 23% मिलेगी, ये वाली बात है, ठीक है। प्रियंका समझ आ गया, अब बताओ। ये बेटा नमी, नमी लिखना था और नमी की जगह नहीं लिख दिया, बोला तो मैंने नमी ही था, मगर नमी की जगह लिखा नहीं है, बट मुंह से नमी ही निकला था। 23% नमी होती है, और ड्राई वाले में उसमें 6% होती है, ठीक है। ओके जी, समझ आ गया। अब बताओ
कोई दिक्कत? प्रियंका, आंसर दो भाई। क्लियर है अब? ठीक है। तो इसके नोट्स तो मेरे पास आ जाने चाहिए। ये पूरा का पूरा मैंने कराया और इसी तरीके से इसको नोट डाउन करना। खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ना ही रामायण लिखने की जरूरत है। इतना ही लिखना जितना मैंने बोला, इससे बाहर नहीं जाएगा एक शब्द भी आपका। ओके। अब इसके कल करेंगे हम वन लाइनर, इसके और जितना पहले कराया मैंने उसके। या तो वन लाइनर करेंगे या फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। वन लाइनर आप लोग निकाल के दो फटाफट मुझे, और करके ही सोना। इसको नोट डाउन करना, उसके वन लाइनर निकाल के रात तक मेरे को चाहिए। अभी कुछ टाइम नहीं हो रहा ज्यादा, तो हमें तो खाना बनाना जाता है। रात तक मेरे को चाहिए वन लाइनर, और जितने भी जो भी निकालोगे उसी के हम चार ऑप्शन के क्वेश्चंस बना के आपको कराएंगे शाम को कल। ठीक है? हाथों को कष्ट दे लो, नींद बहुत आ रही है नहीं? पीडीएफ रुको, लो अभी रुक जाओ, अभी इसको पीडीएफ भी अभी आपके सामने ही डाल देते हैं। कल, कल मेरे को फिर चाहिए दोपहर तक, उससे पहले रुक जाओ, पीडीएफ दे देते हैं आपको आपके सामने ही। अभी फिर मैं भूल जाऊं, दिमाग से निकल जाता है बेटा मेरे को, जागते ही खाना बनाने वो होता है ना, तो दिमाग से निकल जाता है। आप सोचते होगे पीडीएफ ना आई, ऐसे सोचो, तुम सोच लो बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती ना। रुक जाओ बस एक सेकंड। अरे कहाँ गए देवता, डाली तो थी। एक तो पता टाइम पे मिलती ना मेरे को पीडीएफ है, फिर आप सोचो कि मैम पीडीएफ ना मिली। कोई नहीं, चलो बेटा मिल गई। देखो ये रही पीडीएफ आपकी, ठीक है? और जिस तरीके से मैंने पेड़ बनाया बेटा वो पूरा बना लेना आप। ये रही आपकी पीडीएफ, ये पूरा का पूरा पीडीएफ ये रही, ये आपको अपलोड हो जाएगी अभी। ओके, चलो इसको सेव कर दिया, ये अपलोड हो गई, डॉक्यूमेंट उसमें मिल जाएगी आपको स्टडी में। ये देखो अपलोड हो गई, ये मिल जाएगी आपको, जाके नोट्स बना लेना इसमें से, और चाहिए मेरे को। टीचिंग करते हैं ना दोपहर को आएंगे तो। ओके शेख साहब जी, जैसी आपकी मर्जी। तो बेटा 1937 ही तो लिखा है, मैंने क्या लिखा है इधर आप? अरे यार तो यही तो लिखा है मैंने इधर, 1937 ही तो लिखा है प्रियंका। आर यू किडिंग विद मी? है ये क्या दिख रहा था मेरा? भाई एक तो तुम मुझे आज सपने में दिखी पता। 37 है भाई, 35, 37 लिख रहा है बेटा, मुंह से 1937 भी बोला मैंने। कौन मैं? हाँ तुम। टेस्टी सब्जी बना के लाई थी मेरे लिए, पता कैसे सपने दिखे? सब्जी बना के लाई तो मेरे लिए बड़ी टेस्टी थी। मैं आपके लिए सब्जी बना के लाई हूँ आलू टमाटर की, बढ़िया। फिर बना आज आलू टमाटर ही बनाए, मेरा मन कर गया सोच के। मैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब आप लोग अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और दोपहर तक मेरे को चाहिए भाई, क्योंकि तुम्हारे वन लाइनर में सही क्वेश्चंस बनेंगे। अब बस तुम लोग ऐसा तो मानोगे नहीं, जो तुम वन लाइनर दोगे उसी में से ही क्वेश्चंस बनेंगे, चार ऑप्शन वाले। अब आप देख लो कितने बजे तक मुझे दोगे। क्या लाई मैं सपने में? अरे बताया तो प्रियंका, आलू टमाटर की सब्जी लाई थी आप मेरे लिए, कि मैम आपके लिए आलू टमाटर की सब्जी लाई हूँ बना के, मेरी फेवरेट है ना इसलिए। मेरे को फिर मैंने आज वही बनाई आलू टमाटर की सब्जी, खुद से बनाना पड़ेगा। हाँ, और अगर अगर तुम चार ऑप्शन वाले बना के दे दो तो तुम भाई फिर बस पूछो मत, कर दो तो कितना बड़ा एहसान करोगे मेरे ऊपर। अच्छा, मेरी बहुत फेवरेट है यार, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगे। चलो ठीक है, आलू टमाटर। चलो बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो। आलू टमाटर की सब्जी हो, पराठा हो, सिंपल वाला, दही हो, मौज आ जाएगा। ठीक, मौज। चलो फिर,
लाऊंगी रियल में। अरे अरे, अरे ना, वैसे सपने में पता नहीं कैसे देखा, गुस्सा गुस्सा हूं ना मैं तुम लोग वैसे, थोड़ा सा वो तो तुमने मुझे बता दिया क्या सिचुएशन थी, तो इसलिए मेरे दिमाग में चल रहा। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट। कुछ और बात बोलनी हो तो बोलो। सब ठीक बा? हाउस योर जोश है? चलो फिर बाय बाय, टाटा। स्वीट ड्रीम्स, खुश रहो बच्चे, आसपास अपने खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कम नहीं ज्यादा होती है। टाटा बाय बाय।